आज हम लोग का चैप्टर है मैट्रिक्स, क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उसको क्या होता है इसके बारे में। तो मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको एक अरेंजमेंट के रूप में लिखना, एक सही ढंग से लिखना, वो किसके रूप में आता है? मैट्रिक्स में। वो हम लोग कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, साइंस में भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं और बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूँ आपकी रिपोर्ट कार्ड की। जैसे आपके पास रिपोर्ट कार्ड होता है तो रिपोर्ट कार्ड में एक सीरियल बाई एक लिखे होते हैं, किस प्रकार से एक तरफ सब्जेक्ट लिखे होते हैं, एक तरफ उसके नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये अरेंजमेंट है। अगर ये अरेंजमेंट सही नहीं हो पाएगा तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कौन किसके नंबर्स हैं, ये नहीं समझ आएगा हम लोग को। तो यही है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सारे नंबर्स को एक अरेंजमेंट के रूप में लिखना, एक सही ढंग से लिखना, तो वो होता है मैट्रिक्स। अब हम लोग मैट्रिक्स के बारे में और भी पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर एरे होता है, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये इस प्रकार से। इसके अंदर से एलिमेंट्स लिखे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCDEFG, इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो मैट्रिक्स को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे, ऐसे करके ऐसे और ये करके ये, एक ये तरीका है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीका है, ये इस प्रकार से भी, लेकिन आप यही बनाइए, ये सिंपल है। आपको दो लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ेंगे, लेकिन मैं बताना जरूरी है कि हो सकता है बाई चांस ये बन के आ जाए, तब भी ये मैट्रिक्स का ही साइन होता है। तो ये भी मैट्रिक्स का साइन होता है, ध्यान रखिए। आप ये अगर नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, ये आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो चीज़ है ये अलग चीज़ हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में, तो आप लोग को ये चीज़ बनानी जरूरी है यहाँ पर, तभी ये मैट्रिक्स कहलाएगा, अन्यथा ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ओके बच्चों, तो मैट्रिक्स को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं। तो ये मैट्रिक्स को डिफाइन करने का तरीका हो गया। अब देखते हैं आगे इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइंड करें, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ध्यान देना बच्चों। ये मैट्रिक्स मैंने बना दी, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस प्रकार से। तो ये सभी क्या है बच्चों? एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये सभी क्या है बच्चों? एलिमेंट्स बोलते हैं, जो इनके अंदर से ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं आप पूछूं कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे 12 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हैं। देखिए हमने 12 नंबर लिखे, तो 12 एलिमेंट्स हैं। अब मैट्रिक्स को जो है वो हम लोग किसी एक कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर A या फिर B या फिर C या फिर कोई कैपिटल D, कोई भी एक कैपिटल लेटर से हम लोग यहाँ पे डिफाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को जब भी लिखेंगे तो कुछ मानेंगे तो कोई एक कैपिटल लेटर मानते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कुछ लिखने का एक ढंग होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं A11, ये क्या है? ये हम बता रहे बच्चों, ये क्या है? A12 ना, A13, A121। तो ये एलिमेंट्स को लिखने का तरीका होता है। तो इससे जानने से पहले हम लोग पहले इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जान लेते हैं। तो देखते हैं ऑर्डर क्या होता है बच्चों। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का बच्चों? तो देखिए बच्चों, ऑर्डर निकालने के लिए ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो इससे पहले एक दो चीजें आप जान लीजिए। जैसे ये कोई भी एक मैट्रिक्स लिखिए, जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिख दिया 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। दो चीजें जान लीजिए आप, ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये चीज है 5 6 7,
8 9 10, ये 11 12 13, ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से इनको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रो। ये क्या है? ये सभी क्या है? रो। तो ये R1 है, ये क्या है? पहली रो है। ये R2 है, ये दूसरी रो है। ये क्या है? R3 है, तीसरी रो है। ठीक है। और इनको कॉलम बोलते हैं। ये क्या है? कॉलम। तो ठीक है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ये सभी क्या है बच्चों? यहाँ पे कॉलम्स है। ये कॉलम फर्स्ट है C1, इसको कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। बच्चों इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं आगे चल के, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कौन सी रो है कौन सी कॉलम है। तो आप थोड़ा सा गौर करिए बच्चों यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये जो चीज़ है ये रो है। रो, जैसे मैं पूछूं R1 में क्या लिखा है, तो आप R1 में बोलेंगे 5 6 7। अगर मैं पूछूं C1 में क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे 5 8 11। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें रो होती हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे क्या है? रो है। और ये क्या है? कॉलम। तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। ऊपर C होता है, नीचे R होता है। ये मतलब याद रखने का तरीका, C पहले C आता है और फिर R आता है। तो C ऊपर होता है और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? R होता है, मतलब रो होता है। तो कितनी कॉलम है यहाँ पे? 3 कॉलम है। यहाँ पे रो कितने हैं? 3 है। अब बता देते हैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, तो आप लोग पहले वहां पे रो को देख लीजिए, कितनी रो है। जितनी भी पहले रो मान लीजिए, कितनी भी रो मान लीजिए m रो है। कितनी रो है? m रो। एक सिंपल से मान लेते हैं नंबर है, और n कॉलम है। पहले रो, ये रो है, रो कितनी रो है, नंबर ऑफ रो। और फिर कॉलम देख लीजिए कितनी कॉलम है। ये आप दो चीजें पहले देख लीजिए, पहले रो को लिखिए और ये क्रॉस बनाए, इनटू नहीं क्रॉस पढ़ते, m क्रॉस n। ये इसका क्या होता है बच्चों? ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, देखिए ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 1 3 4, ये इतना लिखा मैंने, चलिए इतना ही। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ बताइए कितनी रो है? रो कितनी, ध्यान से देखिए कितनी रो है यहाँ पे? 1 2। कितनी रो है यहाँ पे? 2। और कॉलम देखिए यहाँ पे 1 2 3। कितनी कॉलम है यहाँ पे? 3। तो इसे क्या बोलेंगे? क्या ऑर्डर रहेगा? 2 क्रॉस 3। यही क्या है इसका बच्चों? ऑर्डर है। ओके बच्चों, ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। और देख लीजिए एग्जाम्पल और समझ लीजिए बच्चों। 2 3 5 6 7 8, जैसे ये मान लीजिए सिंपल सा। बच्चों रो कितनी देखिए ध्यान से, 1 रो 2 रो 3 रो, और ये 1 और 2 कॉलम। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पहले रो लिखते हैं और फिर क्या होता है? कॉलम। 3 क्रॉस 2। पहले हम लोग रो को देखते हैं कितनी रो है, तो 3 रो है, और फिर कॉलम कितनी है उतनी कॉलम यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर्स ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो यही है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने तरीका है। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस प्रकार से ऑर्डर लिखते हैं? पहले रो को लिखेंगे, कितनी रो है यहाँ पे वो लिखेंगे, और फिर कितनी कॉलम्स हैं फिर वो हम लोग लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके बच्चों, अब समझ लेते हैं एलिमेंट्स को किससे डिफाइन करते हैं बच्चों। बच्चों मैट्रिक्स तो किसी कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स का साइन है, उसको स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे IJ लिखते हैं और यहाँ पे M क्रॉस N। ये देखिए इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं सही तरीके से। तो अब इसको समझिए ये क्या चीज़ है। M क्रॉस N क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। AIJ क्या हो गया? इसके एलिमेंट। कैसे? I क्या है और J क्या है, ये तो बताना पड़ेगा हम लोग को। I और J क्या है? I क्या है? एक्चुअली में 1 से बड़ी वैल्यू है या फिर 1 के बराबर है, और कहाँ तक गया है बच्चों? N तक गया है। N मतलब नेचुरल नंबर है, मतलब N से छोटा, मतलब इनफाइनाइट नहीं जाएगा बच्चों। ये भी सेम, यहाँ पे I की मैं बात कर रहा हूँ, I बच्चों M तक गया, सॉरी M तक है, M तक। I कहाँ तक बच्चों? M तक। और ये भी बच्चों 1 से बड़ा है या बराबर है, और J जो है N से छोटा है। और ये I और J दोनों जो ना बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे? नेचुरल नंबर पे। थोड़ा फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर से मैं समझा देता हूँ। ये जो एलिमेंट्स है IJ,
आई जे मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आई जे। तो आई और जे है क्या, आई जो है 1 से बड़ा है और ये आई क्या है, एम है पहले के लिए, एम से छोटा है या बराबर भी है, और जे जो है 1 से बड़ा है, एन से छोटा है। लेकिन ये नेचुरल नंबर है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले 1 और ये भी 1, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है बच्चों। 1 1 पहला रो पहला कॉलम। आगे बढ़िए, अब आगे तो अब बढ़े तो अब रो तो वही चल रही है ना, कॉलम चेंज होगा सेकंड कॉलम पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहली रो चल रही, अभी कॉलम चेंज हो गया, दूसरा आ गया बच्चों A12। और चलिए देखिए, फिर पहली रो चल रही भी और कॉलम क्या आ गया, थर्ड आ गया। फिर पहली रो चल रही, कॉलम कौन सा आ गया बच्चों, फोर्थ आ गया। ओके बच्चों। फिर इसी प्रकार से हम लोग लिखते देखिए आई एम तो जाएगा, लेकिन ये अभी 1 1 ही चल रहा है यहाँ पे, और जे कहाँ जाएगा, एन तक। तो इसी प्रकार से हम लोग A1 N आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कहाँ तक आ जाएगा, एन तक आ जाएगा, राइट है। अब आगे बढ़िए, अब चलिए अब कहाँ पे आ गया, दूसरी रो पे, लेकिन कॉलम तो फर्स्ट आ गया 2 1। अभी दूसरी रो में चल रहा है बच्चों 2 2, अब 2 3, फिर 2 4, फिर इसी प्रकार से कहाँ तक 2n तक, ठीक है बच्चों। अब थर्ड रो में आइए, अब थर्ड पे चलिए बच्चों, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आगे देखिए बढ़ते रहिए आगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड रो और nth कॉलम, और इसी प्रकार से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसी प्रकार से लास्ट से चलता रहेगा। और कहाँ पे जाना, m तक, तो हम लोग m पे पहुँच गए मान लीजिए, तो AM1 AM2 AM3, मतलब mth रो और थर्ड कॉलम, फिर AM4, फिर डायरेक्ट AM, ठीक है बच्चों। ये आ गया हम लोग का एक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, m क्रॉस n की मैट्रिक्स। समझाया सही बच्चों को कि इसका मतलब, ये ध्यान से देखिए क्या, जैसे मैं A22 पूछूं इसका मतलब क्या है, तो तुम कहोगे A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहले रो। जैसे मैं A24 का मतलब पूछूं, A24 का मतलब है कि सेकेंड रो में चले जाइए, अब सेकेंड रो आ गया, और फोर्थ कॉलम में आ जाइए, फोर्थ कॉलम में, तो A24 आ गया। मतलब ये एलिमेंट्स को पहचानने का तरीका है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है बच्चों, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट्स निकालने, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो आप इनका इनटू कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ पे 2 3 4 5 4 8 9 6 3 5, ये कितना बच्चों रो है, यहाँ पे कितनी रो है, 3, कॉलम कितनी है बच्चों, 3। तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर कोई पूछे जल्दी से आपको, तो गिनना नहीं है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, गिनना नहीं है, 3 3 9, बस इनटू कर दीजिए, एलिमेंट्स निकल जाएंगे। 9 एलिमेंट्स हैं, गिन लीजिए आप, 9 होंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मैट्रिक्स को डिफाइन करने का तरीका। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, इतना ऑर्डर समझ में आया, एलिमेंट्स को लिखना समझ में आया ना बच्चों। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स के टाइप। पहला टाइप बच्चों है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स की मैं बात करूं, तो कॉलम मैट्रिक्स की मैं बात करूं बच्चों, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होती है, ओनली वन कॉलम। ध्यान देना, जैसे ये केवल एक कॉलम, रो पे डिपेंड नहीं, रो चाहे जितनी हो जाए बच्चों। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, 2 4 6 8, और भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितनी रो है, रो कितनी है बच्चों बताइए, कितनी रो है, 4 रो, लेकिन कॉलम कितनी है, एक ही कॉलम। तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर भी बोल दीजिए, ऑर्डर अगर मैं बोलूँ क्या है इसका ऑर्डर, तो आप ऑर्डर क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी से बोलिए बच्चों, कितनी रो है पहले, 4, और कॉलम कितने हैं बच्चों, 1, तो 4 क्रॉस 1। तो इस मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा यहाँ पर हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आना चाहिए। तो मतलब कि इसको ऑर्डर एक हम सिंपल सा लिखने के
बात करें तो हम लोग ऐसे m क्रॉस 1 एक इस प्रकार से बता सकते हैं कि अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स लिखी तो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 10 11 कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर 1 आएगा, इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 2 पे देखते हैं बच्चों रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? तो रो मैट्रिक्स भी आप समझ गए हो बच्चों। इस वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, केवल क्या होती है, एक रो। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा बच्चों, मान लीजिए, तो यहाँ पे आप रो देखिए एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं बच्चों? कॉलम समझिए 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो आप ऑर्डर क्या बताएंगे? पहले क्या लिखते हैं, रो, तो रो है 1 और कॉलम कितनी है बच्चों? 4, तो 1 क्रॉस 4, ये क्या है, इसका ऑर्डर है बच्चों, राइट है। तो ये रो मैट्रिक्स, इसका जो ऑर्डर होगा हमेशा इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे तो 1 आएगा और यहाँ पे मान लीजिए n, ठीक है। जैसे यहाँ पे m क्रॉस 1 बोला, यहाँ पे 1 क्रॉस n, यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई। नंबर 3 पे देखते हैं बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात करूं बच्चों, तो वह मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं, जितनी रो है उतने ही कॉलम हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए आप 2 5 4 3, कितनी रो है बच्चों? 2 रो। कॉलम कितने हैं? 2, तो कितना ऑर्डर हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार से एग्जांपल और समझ लीजिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी रो है बच्चों? 3 रो है। कॉलम कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 3, तो 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होती है, रो जिसमें केवल एक रो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों नंबर 4 पे डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले बता दें बच्चों एक चीज, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी होती है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हम पहले लिख देते हैं। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में भी बता के आया हूं क्या होता है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होती हैं? सेम होती हैं। नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है? सेम है बच्चों। देख लीजिए 3 रो 3 कॉलम। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डायगोनल, जैसे ना तिरछा होता है डायगोनल, ये चीज 2 5 4 देख रहे हैं, ये क्या होता है? डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या है? डायगोनल्स। क्या ये बच्चों नहीं होता है। बहुत बच्चे को कहते हैं भैया ये भी तो होगा 6 5 2, नहीं बच्चों, इसमें केवल यही डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ये नहीं होता बच्चों। यहाँ पे ये इसका रूल होता है कि डायगोनल्स बोलते हैं तो स्टार्टिंग से ही जो लिखते हैं उसी को लेते हैं, जो लास्ट है वो नहीं हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ऐसे बहुत, अगर आप ये कहेंगे कि भैया ये भी, तो हम कहेंगे ये भी हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो सिर्फ एक ही होता है 2 5 4, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है? 2 5 4। तो आप समझिए डायगोनल मैट्रिक्स होती है क्या? वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? 0 होते हैं। उन्हीं को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक बात और ध्यान देना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी जाके डायगोनल बनेगा। अगर आप इसमें कह दे डायगोनल मैट्रिक्स तो बच्चों इसमें बनेगा ही नहीं। देखिए आप ध्यान से 4 5 6 7, जैसे ये तो नंबर ऑफ रो कॉलम सेम तो है नहीं, तो ये नहीं कि आप इसे बोल दें डायगोनल मैट्रिक्स, ना बच्चों ये नहीं होता, इसमें डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल सिर्फ होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है और किसी में नहीं। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, उन्हें बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। राइट है बच्चों। आप देखते हैं आगे इसके
डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स में कुछ मिलती जुलती है बच्चों डायगोनल से। ये क्या होता है, इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चों वो सब सेम होने चाहिए। सेम का जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे भी क्या है 5, बाकी सभी तो क्या होंगे बच्चों 0 होंगे। तो क्या कहेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले क्या हो डायगोनल मैट्रिक्स हो, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are same। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बच्चों यहाँ पे वो सेम हो तो उसे बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। राइट है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट में इंपॉर्टेंट है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चों ये 5th नंबर सॉरी, और ये 6th नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग पहले तो आई से डिफाइंड करते हैं, ये पहले बता दें आपको, आई से डिफाइंड करते हैं। आई से डिफाइंड करते हैं और ये भी बहुत ही सिंपल सा है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 1 हो, क्या हो 1 1 हो, बाकी क्या हो 0। जैसे 2x2 में हो गया, ये 3x3 में बच्चों, तो 3x3 में तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और यहाँ पे 1। देखिए अब आप कहेंगे इसको स्केलर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स स्केलर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स है, इन्होंने कहा कि 1 1 1 ही रहेगा, तभी इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्यों कहा गया, हम आगे आपको बताएंगे, जब इनटू करेंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोला गया है। तो आप ये ध्यान रखिए जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हो, बाकी सभी तो 0 होंगे बच्चों, तो उन्हें बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके बच्चों, दे देते हैं बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट जो 7th नंबर कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स बच्चों। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, सभी एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो उन्हें जीरो एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम लोग ओ से डिफाइन करते हैं, कैपिटल ओ से। ठीक है, ओ से डिफाइन करते हैं इसे। वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो 0 से बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, इसको कैपिटल ओ से डिफाइन करते हैं। बच्चों यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, आई और ओ। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ओ का मतलब 0, क्योंकि बच्चों बुकों में जब आएगा तो वहाँ आई लिखा होगा और आई आपको जानना पड़ेगा। और अच्छा कैसे जानेंगे 2x2 का है कि 3x3 का, तो वो उसमें डिफाइंड होगा कि किस प्रकार की मैट्रिक्स है, कि 2x2 की, कि 3x3 की, कि 4x4। वैसे 4x4 का कोई है नहीं क्वेश्चन, 2x2 का है, 3x3 का है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस बच्चों। इसमें 3.1 हम लोग एनसीईआरटी से देखेंगे, इसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो उनको भी थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों, तो बच्चों पहला क्वेश्चंस जो लिखा है इन अ मैट्रिक्स ए, देखते हैं बच्चों ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, यही पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए आप लोग किस प्रकार से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और ईजी होते हैं बच्चों, बस आपको थोड़ा सा समझना है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो ये लिखा है 2 5 19 और माइनस का 7 और 35 -2 5/2 12 और √3 और 1 -5 और ये 70, ये लिखी हुई मैट्रिक्स बच्चों। पहले पूछा गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर आप बताइए, चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख के भेजिए, मैं बताऊंगा इसका ऑर्डर क्या है, आप लोग को भी मालूम हो जाए ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए क्या कर पहले देखते हैं बच्चों, बताइए पहले रो देखते हैं कितनी रो हैं, 1 2 3, कितनी रो हैं 3 रो। ठीक है, फिर क्रॉस 3 क्रॉस, कॉलम कितनी है 1 2
3 4, कितनी कॉलम है? 3 क्रॉस 4। ठीक है बच्चों, 3 क्रॉस 4 क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। समझ में आया? अभी मैंने बताया था, अब वही चीज पूछी गई है, ऑर्डर। तो 1 2 3 ऑर्डर है, 4 क्या है बच्चों? यहाँ पे कॉलम है, 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था गिनना नहीं है आपको। अब जो ऑर्डर लिखा है बच्चों उन्हीं का इनटू करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, 3 4 जा 12। क्यों काउंट करोगे घंटे पर बैठ के? 3 4 जा 12 हो गया बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे देखते हैं बच्चों, राइट द एलिमेंट्स A13, A13 लिखिए, A21 लिखिए, A33 लिखिए और A24 लिखिए और A23 लिखिए। ये हमसे कहा गया है लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए लिख देते हैं इनको, A13 A21। आप चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर आप लोग लिख दीजिए। मैंने भी समझाया है, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। 1 3, 1 का मतलब है कि पहला रो, फर्स्ट रो चाहिए। पहले रो में आ गए, खड़े हो गए। अब ये क्या है? थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो पे खड़े हो गए। थर्ड कॉलम कहाँ है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड यहाँ पे। यहाँ से यहाँ पे, तो दोनों में मैच क्या किया बच्चों? 19। ये क्या हो गया? 19। समझ में आ रहा सभी बच्चों को? बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट मतलब पहली रो और थर्ड मतलब थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया? 19। ठीक है, आगे आइए। ये क्या लिखा है? 2 1, 2 मतलब सेकेंड रो। सेकेंड रो कहाँ है? ये। और क्या है? 1, तो फर्स्ट कॉलम कहाँ है? ये। तो बताइए दोनों कहाँ मैच करेंगे बच्चों? बताइए 35। समझा रहे थे बच्चों को? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 3 3, थर्ड रो, थर्ड ये और थर्ड ये। ठीक है, थर्ड रो ये हो गई और थर्ड रो कॉलम ये। तो क्या आ गया बच्चों? बताइए क्या आया? माइनस का 5, तो माइनस का 5। ठीक है, तो आप थर्ड रो यहाँ पे देखिए और थर्ड कॉलम ये, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे? माइनस का 5। आगे देखिए बच्चों, सेकेंड 2 4, तो 2 कहाँ बच्चों है? ये 2। और 4 कहाँ बच्चों? यहाँ। तो 2 4 कहाँ पे आएगा बच्चों? बताइए कहाँ पे आ जाएगा? माइनस का 12। आप जल्दी से 2 3 आप लोग कर लीजिए। 2 3 आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। 2 का मतलब ये, 3 का मतलब ये। 2 और 3 क्या आ गया बच्चों? बताइए क्या आ गया? 5/2। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया। ऑर्डर लिखना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स कितने? 24। कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। और अगर 13 एलिमेंट होते तो फिर क्या पॉसिबल है? अब इसका ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, ऑर्डर पूछ रहा है। चलिए पॉसिबल ऑर्डर, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पॉसिबल ऑर्डर कैसे आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, कुछ नहीं, आपको बस सिंपल सा एलिमेंट पे देखना है। कितने एलिमेंट? 24। 1 से स्टार्ट करिए। 1 के टेबल में 24 आता है। हाँ ऑफ कोर्स आता है, 1 क्रॉस 24 आता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, 2 की टेबल में 24 आता है। हाँ 2 12 जा होता है, 2 12 जा। चलिए आगे बढ़िए। 3 की टेबल में 24 आता है। आता है 3 8 जा। ओके बच्चों, आगे बढ़िए। 4 की टेबल में आता है बच्चों। हाँ आता है 4 6। 5 की टेबल में नहीं आता, छोड़िए। फिर 6 की टेबल में आता है। हाँ अब आता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 6 क्रॉस 4। उल्टा लिखना चालू कर दिए, 6 क्रॉस 4। फिर 8 की टेबल में 9 में आता नहीं बच्चों, 8 क्रॉस 3 और 12 क्रॉस 2 और लास्ट में 24 क्रॉस 1। ये है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या हो सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 24 एलिमेंट्स है भाई। तो 24 एलिमेंट्स है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो 1 से स्टार्ट किया, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। मतलब हम लोग को इंटू करना है, 24 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? 1 का इंटू 24 में करिए तभी तो आएगा। 2 12 जा करेंगे, 3 8 जा करेंगे,
4 6 जा करेंगे, 6 4 जा करेंगे, 8 3 जा करेंगे, 12 2 जा 24 बन जा। अब बोला नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो तो क्या होगा पॉसिबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 13 हो तो ऑर्डर क्या होगा, तो देख लीजिए ऑर्डर क्या होगा। 1 की टेबल में 13 आता है, 1 क्रॉस 13, और किस में आता है, किसी में नहीं आता, सिर्फ लास्ट 13 में ही आता 13 क्रॉस 1। तो एक 1 क्रॉस 13 होगा और 13 क्रॉस 1 है। अब आप एक होमवर्क में लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 50 हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, वो आप लोग करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा वो बताइए। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। चलिए भाई 18 एलिमेंट्स हैं, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और तो ऑर्डर लिखना है पॉसिबल ऑर्डर बच्चों। चलिए लिख दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग बोल दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 की टेबल में आता है 18, हाफ कोर्स आता है 118। 2 में आता है 2 9 जा, 3 में आता है 3 6 जा, 6 5 में 4 में तो आता नहीं, 5 में आता नहीं, 6 में 6 क्रॉस 3 उल्टा आ गया बच्चों, 9 क्रॉस 2 और लास्ट में 18 क्रॉस। ओके बच्चों, अब बोला है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। तो भाई 5 का भाई बहुत ही सिंपल है, आप लोग लिख लीजिए भाई अपने आप से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, पॉसिबल ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, बस हो गया पॉसिबल ऑर्डर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं बच्चों तो इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एक हमें 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स को तैयार करना है, कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, और ए बराबर उन्होंने लिख दिया है इस प्रकार से एलिमेंट्स के रूप में, हमने जो बताया था समझाया था आपको IJ, ठीक है, और 2 क्रॉस 2 उन्होंने बोल दिया है। गिवन बाय बच्चों यहाँ पे 3 पार्ट हैं, मैं 2 पार्ट कर दे रहा हूँ, आप एक पार्ट होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन AIJ इक्वल टू, बताइए बच्चों क्या लिखा है, I प्लस J का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। चलिए इस बार हम लोग को मैट्रिक्स तैयार करनी है, तो मैट्रिक्स तैयार करनी है तो कैसे मैट्रिक्स तैयार करेंगे, तो देखिए आप 2 क्रॉस 2 की बनानी है, तो 2 क्रॉस 2 की बनानी है तो आप पहले एक चीज़ लिख लीजिए आपको कि 2 क्रॉस 2 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। मैंने बताया था आपको पहले क्या होता है 1 1 पहला रो पहला कॉलम, फिर क्या होता है बच्चों 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, फिर बताइए बच्चों 2 1 फिर क्या होता है 2 2, बस यही तो होता है 2 क्रॉस 2 तक। ओके बच्चों, ठीक है, देखिए 2 क्रॉस 2 तो 2 क्रॉस 2 पर आ गए हम लोग। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है A11, चलिए A11 समझिए ध्यान से, A11 का मतलब I की जगह क्या है 1 है, J की जगह क्या है 1 है, आप लोग क्या करेंगे I की जगह 1 J की जगह 1, जैसे लिखा होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या लिखा है बताइए A12 1 2, बताइए जल्दी से, I की जगह क्या लिखा है 1, J की जगह क्या लिखा है 2, तो भाई लिखिए I की जगह 1 J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। बच्चों 2 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, कुछ कट तो होगा नहीं, चलिए आगे बढ़िए। 2 1 बताइए बच्चों 2 1 मतलब I की जगह 2 J की जगह 1, तो 2 प्लस 1। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, I की जगह 2 है, I की जगह मैंने 2 लिखा है, J की जगह क्या है 1, तो J की जगह क्या लिखा है 1। ठीक है,
अपॉन में 2। ये भी बच्चों सेम आएगा, 213, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा? लास्ट में 2 2, हाँ तो i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, तो 2 8 जा 16। समझा ऐसे बच्चों को? हमने यहाँ पे देखिए 1 1 लिखा, तो 1 i का मतलब 1, j का मतलब 1, तो i की जगह 1 और j की जगह 1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया बच्चों। तो ये अब मैट्रिक्स लिखिए, अभी आंसर नहीं आया, मैट्रिक्स तो लिखिए इसकी। मैट्रिक्स आप कुछ भी यहाँ पे लेट कर लीजिए, जैसे मैंने a मान लिया, तो a, तो पहले कितना आंसर आया 2, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे कितना आया 9/2, फिर यहाँ पे भी कितना आया 9/2, फिर यहाँ कितना आया बच्चों a। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन भी, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट लिखा है aij इक्वल टू i अपॉन j। ठीक है बच्चों, और इसका आप थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों aij इक्वल टू i अपॉन j कैसे करेंगे, पहले बताइए क्या, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको सिंपल है समझने में। 2 क्रॉस 2 आना बच्चों, तो a11 a12 फिर a21 और फिर a22। ठीक है बच्चों, समझिए बच्चों यहाँ पे। अब पहले a11, तो i की जगह 1 रखिए, j की जगह 1, तो i की जगह 1 j की जगह भी 1, तो मतलब कि 1। फिर a12, मतलब कि i की जगह 1 रखिए और j की जगह 2, समझ आ रहा है बच्चों, i की जगह 1 j की जगह 2, फिर 2 1, तो इसकी जगह i की जगह 2 और यहाँ 1, तो मतलब कि इसे 2 ही पढ़ेंगे बच्चों। फिर लास्ट में 2 2, तो i की जगह 2 और j की जगह भी 2, 2 से 2 कट जाएगा 1। ओके बच्चों, तो पहले कितना आंसर आएगा 1, फिर क्या आएगा 1/2, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप थर्ड वाला होमवर्क में करेंगे और उसके नीचे वाले भी जो क्वेश्चन है वो भी करने का ट्राई करेंगे। इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा, इसकी क्लास मैं कर लूँगा बच्चों। यहाँ तक आप कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, और इसके एग्जाम्पल भी आप इसी प्रकार से लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट इसी के आगे से बच्चों।